तो नमस्कार दोस्तों, आज जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है नमस्ते लंदन। भारत में जन्मे मनमोहन मल्होत्रा खुद को स्थापित करने और भारत लौटने के लिए लंदन चले गए और उन्होंने बेबो से शादी की। 4 साल बाद उन्होंने उसके लिए वीज़ा प्राप्त किया ताकि वह उसके साथ वहां रह सके। इसके तुरंत बाद उसने जसमीत को जन्म दिया। मनमोहन हमेशा बेबो से शर्मिंदा रहते थे क्योंकि वह अंग्रेज़ी नहीं बोल पाती थी, इसलिए ब्रिटिश लोगों के साथ घुल मिल नहीं पाती थी। इसका नतीजा यह हुआ कि जब वह समाज में था तो उसने हमेशा महत्वपूर्ण अवसरों पर उसे बाहर छोड़ दिया। बेबो नहीं चाहती थी कि जसमीत उसके जैसी बन जाए, इसलिए उसने उसे एक अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ाया, उसे ब्रिटिश दोस्तों के साथ घुलने मिलने को प्रोत्साहित किया। जसमीत एक युवा सुंदर लड़की जैज़ में बदल गई, जो दिखने, बोलने और आदतों में दिल से आधुनिक थी, लेकिन उसे भारतीय विरासत पर शर्म आती है। उसके पिता ने उसे बॉबी बेदी नाम के एक युवा व्यक्ति से मिलवाया था। हालांकि यह मुलाकात एक आपदा बन जाती है। बॉबी को उसे छोड़ देता है और उसे अस्वीकार करने का फैसला करता है। मनमोहन को लगता है कि उसे भारतीय दामाद मिलना असंभव है। उसका सबसे अच्छा दोस्त परवेज़ खान अपने बेटे इमरान खान के साथ इसी तरह की स्थिति में है, जिसकी वह प्रेमिका भी है, सुजैन। मनमोहन अपने परिवार को भारत के दौरे पर ले जाता है और जसमीत और अर्जुन से शादी करने के लिए मजबूर करता है। हालांकि वो जो अंग्रेज़ी नहीं बोलता है। लंदन लौटने पर जसमीत घोषणा करती है कि चार्ली ब्राउन नाम के एक अंग्रेजी युवक से शादी करेगी जो काफ़ी शिक्षित है। उसे अच्छे दोस्त संबंध हैं, यहाँ तक कि प्रिंस चार्ल्स से भी। ओ माय गॉड। वह अर्जुन से अपनी शादी की मान्यता देने से इनकार करती है क्योंकि शादी का कोई कानूनी सबूत ही नहीं है। जब जसमीत की ब्राउन परिवार के दोस्तों से मिलवाया जाता है तो नस्लीय टिप्पणियों का सामना करती है और अपमानित महसूस करती है। अर्जुन देखता है कि जैज़ दुखी है और उसे चार्ली के परिवार को भारत के बारे में बताने जाता है। अर्जुन हिंदी में बोलता है, जैज़ चार्ली को अंग्रेजी में अनुवाद करती है क्योंकि वह हिंदी नहीं समझते हैं। जैज़ की सगाई चार्ली ब्राउन से हो जाती है, जिससे अर्जुन उदास हो जाता है। मनमोहन उसे बार में पाता है। अर्जुन मनमोहन को बताता है कि जैज़ ने चार्ली से शादी कर ली है। वह वास्तव में इस बात से दुखी है कि जैज़ ने चार्ली के लिए उसे छोड़ दिया और उसे एहसास है कि वह उसके लिए सही आदमी नहीं है। अर्जुन भी चार्ली की रग्बी मैच की चुनौती को स्वीकार करता है, भले ही उसे खेलना नहीं आता। चार्ली और उसके रग्बी टीम के साथी भारतीयों पाकिस्तानियों का मजाक उड़ाते हैं जो खेल नहीं जानते। मनमोहन रग्बी को लेकर थक जाता है, लेकिन अर्जुन को इंग्लैंड की टीम को हराने के लिए बुलाता है। वह रग्बी मैच जीत जाता है, जिससे जैज़ प्रभावित हो जाती है। ऐसे पूरी वो चलती रहती है, पूरी की पूरी स्टोरी। और एंड में क्या होता है, अर्जुन की शादी हो जाती है जैज़ से। शादी के बाद अर्जुन के साथ वो भारत वापस आती है, जहाँ वह अर्जुन को मोटरसाइकिल चलाते हुए दिखाई देते हैं। जब वे मोटरसाइकिल पर होते हैं तो अर्जुन बताता है कि उसे हमेशा से ही अंग्रेजी आती थी और जब चार्ली के चाचा भारत पर अपमानजनक टिप्पणियां करके आहत हुए तो उसे पहले ही संकेत दे दिया था। वह आगे कहता है कि उसने झूठ बोला क्योंकि वह अभी भी दिल से भारतीय है और वे बाइक पर एक साथ मुस्कुराते हैं। तो दोस्तों, ये जो लास्ट वाला जो इन्होंने ट्विस्ट दिया हुआ था वो था तो कुछ नहीं। अब जैसे इस टाइम पे हम लाइफ में देखते हैं तो हमें क्या बोरिंग सा ट्विस्ट लगता है, बट जब हम बच्चे थे ना तो उस टाइम पे इतना सही लगा था ना यार, क्योंकि स्टार्टिंग से जैसे एंड तक हमें वो बहुत ही बकैत टाइप का बंदा दिखाया हुआ था अक्षय कुमार, और अचानक से वो बिल्कुल सिविलाइज्ड और अंग्रेज़ी वगैरह बोलने वाला बंदा दिखाया जाता है। तो ये इस तरह से करके स्टोरी बना दी इन्होंने, तो ऐसे करके इन्होंने पैसे कमा लिए, सब कुछ हो गया। तो ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और मूवी के रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय।